नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 का विषय हिंदी पद्य 13 साधुपदेश इस पद्य को समझने का प्रयत्न करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, साधुपदेश ये जो पद्य है उसे समझने से पहले हम इस पद्य के जो कवि हैं काका हाथरसी उसका पहले परिचय जो है वो समझ लें। काका हाथरसी हिंदी के जाने माने हास्य व्यंग्यकार थे। ये व्यंग्यकार कवि थे। व्यंग्य यानी कटाक्ष, किसी चीज पर व्यंग्य करना यानी कटाक्ष करना, लेकिन वो भी किस प्रकार से, हंसते हंसते उस पर कटाक्ष करना। आपने हिंदी जगत में एक विशेष पहचान बनाई। मूल नाम प्रभुलाल गर्ग था, पर हाथरस में एक नाट्य मंच के दौरान आपने काका की भूमिका निभाई थी, तभी से आपने स्वयं अपना तखल्लुस काका हाथरसी रख लिया था। मूल उनका नाम तो प्रभुलाल गर्ग था, परंतु हाथरस में एक नाट्य मंचन के दौरान उन्होंने काका की एक भूमिका जो है वो निभाई थी, यानी काका का पात्र जो है वो निभाया था, और तभी से स्वयं उन्होंने अपना तखल्लुस यानी कि उपनाम जो है वो काका हाथरसी रख लिया था। हिंदी के हास्य कवियों को मंच देने का श्रेय आपको जाता है। हिंदी में हास्य कवियों को मंच देने का जो श्रेय है जो ये काका हाथरसी को ही दिया जाता है। जहाँ कहीं भी हास्य कवि सम्मेलन आयोजित होते थे वहाँ काका की अनिवार्य उपस्थिति होती थी। तो कहीं भी ये जो हास्य के जो प्रोग्राम होते थे, कवि सम्मेलन, हास्य कवि का सम्मेलन होता था, उस कवि सम्मेलन में काका जो हैं उनकी उपस्थिति जो है वो अवश्य होती थी। वो अवश्य ऐसे कवि सम्मेलन में जाते थे। हिंदी की सुविख्यात पत्र पत्रिकाएं तथा धर्मयुग, साप्ताहिक, हिंदुस्तान, वीणा आदि में आपकी रचनाएं नियमित रूप से प्रकाशित होती रहती थी। कुल मिलाकर आपके 42 संकलन मिलते हैं। 42 संकलन आपने किए हैं। व्यंग्य हास्य के क्षेत्र में आपके सुपुत्र निर्भय हाथरसी का नाम भी प्रसिद्ध है। उनका पुत्र है निर्भय हाथरसी। उन्होंने भी व्यंग्य के क्षेत्र में प्रसिद्धि यानी कि ख्याति जो है वो प्राप्त की है। 1985 में आपको भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा प्रतिवर्ष काका हाथरसी पुरस्कार दिया जाता है। तो प्रस्तुत रचना में ढोंगी धूर्त बाबाओं की लीलाओं का चित्रण किया गया है। हमारे देश में आजकल कई ऐसे ढोंगी साधु बाबा जो हैं उनकी लीलाओं का यहाँ पर कवि ने चित्रण किया है। साधुपदेश शीर्षक से तो लगता है साधु अर्थात सज्जन का उपदेश होगा, पर कवि ने व्यंग्य शैली अपनाकर ऐसे साधु ढोंगी बाबा आदि के प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया है। साधु उपदेश तो इस कवि जो हैं, इस कविता के जो कवि हैं, उन्होंने इस कविता का नाम जो है वो साधु उपदेश रखा है। तो साधुपदेश से हमें पहले तो ये लगता है कि इस कविता में कोई अच्छा उपदेश रहा होगा, इस कविता का कोई अच्छा तात्पर्य रहा होगा, लेकिन जब हम इस कविता को पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि कवि ने अपनी व्यंग्य शैली के द्वारा हमारे समाज में जो ऐसे ढोंगी साधु बाबा हैं उस पर अपना व्यंग्य के द्वारा गहरा कटाक्ष जो है वो किया है। पोथी पढ़ने और माला फेरने से कुछ नहीं होता। कुछ लोग पूरा दिन धर्म के शास्त्र पोथी पढ़ते रहते हैं, धर्मशास्त्र पढ़ते रहते हैं, माला फेरते रहते हैं, उनसे कुछ नहीं होता।
एक और हम राम नाम जपते हैं, गौमुखी में हाथ डालकर माला के दाने को फेरते हैं तो दूसरी ओर मीठी छुरी भी चलाते हैं। ये तथाकथित साधु बाबा ने जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते, साधु बाबा न तो ज़्यादा लिखा पढ़े लिखे होते हैं न ज्ञानी, इसलिए भक्तों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर न देना पड़े इस हेतु से मौनी बाबा का स्वांग रचाए बैठे रहते हैं। वे मौन रहकर जीव जगत और माया संबंधी असंगत बातें, मन गढ़ंत बातें किए जाते हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार से समाज के अंदर जो ऐसे ढोंगी साधु बाबा हैं, किस प्रकार लोगों को ठगते हैं, किस प्रकार से अपना काम चलाते हैं, ये सारी बातें यहाँ पर कवि ने बहुत ही व्यंग्यात्मक शैली से यहाँ पर उनका निरूपण किया है। तो हमें इस कविता से ये समझ आती है कि हमें कभी भी ऐसे ढोंगी और साधु लोगों के पास जाकर वो हमारा फायदा न उठा सके और किस प्रकार से ये हमें ठगते हैं, इनकी यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से कवि ने हमें समझाने का प्रयत्न किया है। आइए प्रिय भक्तगण, उपदेश कुछ सुन लीजिए। पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, आज कुछ गुण लीजिए। हाथ में हो गौमुखी, माला सदा हिलती रहे। नम्र ऊपर से बने, भीतर छुरी चलती रहे। तो यहाँ पर जो उनका साधुओं का जो वर्णन है वो तो कवि ने किया ही है, साथ में ये हमें कौन सी शिक्षा देते हैं ये भी यहाँ पर समझाने का प्रयत्न किया है। कवि कहते हैं, आइए प्रिय भक्तगण, मेरा कुछ उपदेश सुन लीजिए। जो साधु लोग होते हैं वो अपने भक्तों को तो पहले बुलाते हैं और फिर उसे धर्म के नाम पर कुछ उपदेश देते हैं, कुछ धर्म का ज्ञान देते हैं। और यहाँ पर जो साधु हैं, ये साधु कहते हैं कि पोथी पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, आज कुछ ज्ञान लीजिए, कुछ गुण लीजिए। हाथ में हो गौमुखी, माला सदा हिलती रहे। नम्र ऊपर से बने, भीतरी छुरी चलती रहे। पोथी तो बहुत पढ़ ली, आज मुझसे कुछ गुण भी लीजिए, गुण भी लीजिए। तो आपको क्या करना है कि हाथ में गौमुखी रखना है, ऐसा दिखाने का प्रयत्न करता है कि हम माला फेर रहे। गौमुखी जिसमें माला रखकर भगवान का स्मरण किया जाता है। माला जो है भगवान स्मरण के लिए, ईश्वर के नाम का स्मरण करने के लिए जो माला होती हैं, उस माला को गौमुखी में रखा जाता है या कि एक ऐसी थैली बनाई जाती है जिनमें माला रखकर ईश्वर का स्मरण किया जाता है। तो गौमुखी में माला जो है वो रखकर आप माला सदा हिलती रहे, ऐसा दिखावा करना है। ये भक्तों को समझाते हैं कि आपको हमेशा ऐसा दिखावा करना है कि आप माला फेर रहे हैं, भगवान के नाम का स्मरण करते रहते हैं। तो आपको हमेशा ये माला जो है वो हिलती हुई लोगों को दिखानी है। नम्र ऊपर से बने, भीतर छुरी चलती रहे। ऐसे ढोंगी जो साधु होते हैं वो हमेशा ऊपर से नम्र होते हैं, वो ऊपर से हमेशा नम्र दिखने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन अंदर से हमेशा लोगों को ये लूटते रहते हैं, ठगते रहते हैं। भीतर छुरी चलती रहे, भीतर से लोगों को ठगने का ही कार्य करते हैं। तो यहाँ पर साधुओं के जो कुछ ऐसे ढोंगी साधु बाबा हैं वो किस प्रकार से लोगों को ठगते हैं, किस प्रकार से दिखावा करते हैं, उनके बारे में कवि ने हमें समझाया है कि ऐसे जो ढोंगी धूर्त साधु होते हैं ये तो हमें हमेशा ऐसा दिखावा करते हैं कि ये पोथी यानी कि धर्म की पुस्तकें जो हैं वो पढ़े हुए हैं, बहुत ज्ञानी हैं
और ये हमेशा गौमुखी में माला रखकर भगवान के नाम का स्मरण करते रहते हैं। हमेशा ये ऊपर से हमें नम्र दिखते हैं, लेकिन भीतर से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये ढोंगी साधु जो हैं वो धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानते होते हैं। न तो वो भगवान का स्मरण करते हैं और न लोगों के दुखों को दूर करने का उसे कोई ज्ञान होता है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को लूटने का, लोगों को ठगने का ही प्रयत्न करते हैं। ऐसा यहाँ पर कवि ने हमें व्यंग्य करते हुए समझाने का प्रयत्न किया है। कवि कहते हैं, नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोंपड़ी, दीप जैसी देह चमके सीप जैसी खोपड़ी, तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, खुल न जाए पोल इस भय से लगे मत कांपने, जीव क्या है ब्रह्म क्या है, तू कौन है मैं कौन हूँ, स्लेट पर लिख दो महोदय आजकल मैं मौन हूँ, धर्म संकट शीघ्र ही इस युक्ति से कट जाएंगे, सामने से तार्किक विद्वान सब हट जाएंगे। तो यहाँ पर कवि जो हैं वो ऐसे ढोंगी साधुओं से किस प्रकार बचा जाए और किस प्रकार से ये लोगों को ठगने का काम करते हैं, ये हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे ढोंगी साधु क्या करते हैं? तो ऐसे ढोंगी जो साधु होते हैं वो कहते हैं कि साधु बनने के लिए क्या करना है, तो नगर से बाहर या गांव के बाहर बगीचे में या खुली जगह पर एक झोंपड़ी बना ले। नगर से बाहर बगीचे में एक झोंपड़ी बना ले और उस झोंपड़ी में रहकर भगवान के नाम का स्मरण करने का ढोंग करे। अपने शरीर को दीपक के समान प्रकाशित रखे, तेजस्वी रखे और अपनी खोपड़ी जो है यानी मस्तक पर मुंडन करवाकर अपनी जो खोपड़ी है वो सीप की तरह चमकती रखें। शरीर को तेजस्वी रखे यानी लोग उनसे आकर्षित हो सके, प्रकाशित हो, शरीर तेजस्वी दिखे तो लोग ये समझे कि उनमें कुछ अवश्य ऐसे गुण हैं जिनके कारण उनकी देह जो है वो इतनी प्रकाशित हैं, यानी उनमें तेजस्विता दिखे। इसीलिए चंदन आदि के लेप करते रहे और मस्तक पर मुंडन करवाकर उसे चमकदार बनाए रखे। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने तर्क करने के लिए आ जाए यानी धर्मशास्त्र को लेकर शास्त्रार्थ करने के लिए आ जाए या अर्थशास्त्र को लेकर शास्त्रार्थ करने के लिए आ जाए, किसी भी प्रकार के तार्किक या किसी भी प्रकार के शास्त्रार्थ करने के लिए अगर कोई तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हारा रहस्य, तुम्हारी तर्क यानी कि दलील जो है, जो तुम्हारा जो भेद है वो खुल न जाए, उनके लिए तुम्हें भय से कांपना बिल्कुल नहीं है। यानी अगर कोई तुमसे पूछे कि धर्म का तुम्हें कितना ज्ञान है, तुम धर्म के बारे में क्या जानते हो, तो अगर कोई व्यक्ति शास्त्रार्थ करने के लिए तुम्हारे पास आ जाए तो तुम्हें कभी इस शास्त्रार्थ करने से डरना नहीं, शास्त्रार्थ से डरना बिल्कुल नहीं है। तुम्हारा भेद न खुल जाए उनके लिए क्या करना है, तो उनके लिए भी तुम्हारे पास एक उपाय है और इस उपाय को करके तुम शास्त्रार्थ से भी बच सकते हो। तो यहाँ पर कवि ने किस प्रकार से ढोंगी साधु जो हैं, ढोंगी जो लोगों को ठगने वाले सन्यासी हैं, उन पर व्यंग्य किया है। ये लोग क्या करते हैं, किस प्रकार से लोगों को ठगते हैं और जो लोग अनपढ़ हैं, अज्ञानी हैं, बेचारे समझते नहीं हैं, तो ऐसे लोग जो हैं वो किस प्रकार से ऐसे साधुओं के जाल में फंस जाते हैं, तो उनका यहाँ पर कवि ने आगे हमें अच्छी तरह से
जो उदाहरण हैं उनके द्वारा समझाने का प्रयत्न किया है। लेकिन विद्यार्थी मित्रों, आगे की जो पद्य हैं वो हम अगले वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही अस्तु।